हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। तो हम आपके शिक्षा के समाजशास्त्री एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पेपर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, लॉन्ग का यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका पेपर भी अच्छा जाए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूं, जहां आप छोटा सा मार्जिन पे करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। तो क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए किन किन तरीकों से पूछ सकता है, मैंने यहाँ पे वो लिखे हैं अथवा करके आपको सारे क्वेश्चन यानी जिस तरीके से पूछ सकता है कि क्वेश्चन को एग्जामिनर, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो या इस क्वेश्चन को देखिए पूछ सकता है कि बौद्ध दर्शन के शैक्षिक अभिप्रायों का उल्लेख कीजिए, या फिर पूछ सकता है कि मूल्यों के शिक्षण के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए, या फिर पूछ सकता है बौद्ध दर्शन के शैक्षिक महत्व का उल्लेख कीजिए, या पूछ सकता है बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय दीजिए और उसके शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जिस ईयर में पूछा है वो मैंने सामने लिख दिया है क्वेश्चन के, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे जो है वो शॉर्ट का करा देती हूँ इसी में कंबाइन, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था 2016 के MG के पेपर में। तो इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको साथ में यहाँ पे करा दिया है। तो किस तरह से आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय देना है। एक क्वेश्चन में देखिए पूछा है जो MG के 2021 के पेपर में पूछा है कि बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय, बाकी में परिचय नहीं पूछा है। तो मैंने सारा क्वेश्चन एक साथ कराया है, कुछ एक आध दो पॉइंट जो ऐड है तो वहाँ पे मैंने वो भी सोचा कंबाइन कर देते हैं। तो बौद्ध दर्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, फिर उसके शैक्षिक निहितार्थ की तरफ चलेंगे। तो बौद्ध दर्शन के बारे में लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, इनका गोत्र गौतम था, अतः वे गौतम कहलाए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के उपरांत इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने करीब 40 वर्ष तक धर्म प्रचार का कार्य किया। तो देखिए आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है वो गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध का जो पहले नाम था वो सिद्धार्थ नाम था, लेकिन उनका जो गोत्र होता है, गोत्र में उनका जो था वो गौतम था, इसीलिए उनको गौतम कहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बुद्धत्व को प्राप्त किया, इसीलिए उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो ओवरऑल उन्हें गौतम बुद्ध की उपाधि दी गई थी। और गौतम बुद्ध ने 40 वर्षों तक जो है वो धर्म प्रचार का काम भी किया था। तो ये तो हो गया गौतम बुद्ध के बारे में। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। तो आगे लिखेंगे बौद्ध दर्शन अपने प्रारंभिक काल में जैन दर्शन की ही भांति आचार शास्त्र के रूप में ही था। बाद में बुद्ध के उपदेशों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसे आध्यात्मिक रूप देकर एक सशक्त दार्शनिक शास्त्र बनाया। तो यहाँ पर पहले देखिए कि जो बौद्ध धर्म था वो जैन धर्म की ही तरह था, आचार शास्त्र में बिलीव करता था, कोई वो बहुत दर्शन शास्त्र नहीं कहलाता था। लेकिन जो बाद में जो बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे, अपने बुद्ध जी के कई सारे उपदेश थे, तो उन्हीं उपदेशों को जो है कुछ विद्वानों ने आधार बनाया, यानी उसको अपना कर उसी को आगे बढ़ाते हुए उसे एक आध्यात्मिक रूप दिया और आध्यात्मिक रूप देकर उसे एक जो है मजबूत दार्शनिक शास्त्र बना दिया। अब यहाँ पे आगे है कि अब जो उपदेश की बात हम कर रहे थे, तो आगे हम वही लिखेंगे कि बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम सारनाथ में दिए गए उपदेशों में से 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। जो मैंने देखिए उन्होंने कई सारे उपदेश दिए थे, उसमें उन्होंने कुछ आर्य सत्य की बात की थी। तो 4 आर्य सत्य उन्होंने दिए थे, और ये उनका मूल आर्य मतलब कहा जाता है कि मेन उनका जो पॉइंट था वो यही था कि उन्होंने दुख से निवारण के बारे में बताया था। इतनी दुख से रिलेटेड उन्होंने अपने आर्य सत्य के बारे में बताया था। तो क्या क्या उनके वो 4 आर्य सत्य क्या हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। हमारा जो पहला आर्य सत्य है कि संसार दुखमय है, यानी संसार में दुख है। दूसरा उन्होंने कहा दुख उत्पन्न होने का कारण है, जैसे तृष्णा वगैरह ये सब जो क्या है कारण है दुख उत्पन्न होने का। तीसरा उन्होंने कहा कि दुख का निवारण संभव है, यानी दुख को दूर किया जा सकता है, संभव है ये चीज़। चौथा उन्होंने कहा कि दुख निवारक मार्ग, यानी दुख को दूर करने के लिए क्या कौन कौन से मार्ग जो हैं जो दुख को दूर करते हैं, तो वो हो गए दुख निवारक मार्ग, जिससे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा था। उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अष्टांगिक का अष्ट का मतलब देखिए 8 होता है, तो उन्होंने 8 मार्ग बताए थे, वही उससे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं।
तो आगे लिखेंगे कि बुद्ध के उपदेश 3 पिटकों में संकलित हैं। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहलाते हैं, और ये तीनों पिटक मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। यानी बुद्ध जी के उपदेश को जो है 3 पिटकों में संकलित किया गया और ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। अतः बौद्ध दर्शन से अभिप्राय उस दर्शन से है जो भगवान बुद्ध के निर्वाण यानी मरण के बाद बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा विकसित किया गया और बाद में पूरे एशिया में उसका प्रचार हुआ। यानी जैसे मैंने कहा कि ये जैन दर्शन की तरह था बौद्ध दर्शन, तो उसको बाद में कुछ विद्वानों ने यानी कुछ संप्रदायों ने मिलकर ही उसे विकसित किया था। जब गौतम बुद्ध जी मर गए थे उसके बाद बौद्ध धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय थे उन्होंने ही इसे विकसित किया था और बाद में पूरे एशिया में इसको प्रसार किया था, यानी इसको फैलाया था, पूरे एशिया में इसको जन जन तक पहुँचाया था। तो ये काम विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ या महत्व की। तो इसमें लिखेंगे कि बौद्ध दर्शन ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर उल्लेखनीय विचार प्रस्तुत किए हैं। इस दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ या महत्व को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए, शैक्षिक निहितार्थ में हम 2 चीज़ों को कवर करेंगे। एक, बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, और बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो हम पहले अर्थ को देख लेते हैं। तो लिखेंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ। तो इसके अंतर्गत पहले लिखेंगे कि आत्मज्ञान वास्तव में शिक्षा है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में दुख है और शिक्षा इन दुखों को दूर करने का मार्ग बताती है। शिक्षा दुखों का ज्ञान है और दुखों को दूर करने का अष्टांग प्रदान करती है। जब यह बोध या अनुभूति और प्रयत्न होता है तो वही शिक्षा हो जाती है। अतः शिक्षा व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य देने वाली और सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली क्रिया है। तो देखिए, शिक्षा का अर्थ बताना है, और जैसे मैंने कहा कि बौद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिए थे जो कि दुख से ही रिलेट कर रहा था। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो बौद्ध धर्म के अनुसार है वो क्या है, जीवन में हमारे बहुत दुख है और दुखों को दूर करने का काम कौन करती है, शिक्षा करती है। तो शिक्षा क्या हुई, दुखों का ज्ञान है कि दुख से रिलेटेड सारी नॉलेज है, सारा ज्ञान है कि दुख क्या है, दुख को किस तरह दूर कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमें कौन बताता है, शिक्षा बताती है। और दूर करने के लिए वो शिक्षा हमें क्या प्रदान करती है, अष्टांग प्रदान करती है। जो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध जी ने बताए थे उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और जब हमें यह अनुभूति हो जाती है, यानी हम जान जाते हैं, हमें यह जो है बोध हो जाता है और हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि दुखों को दूर किया जाए, तो वही क्या हो जाती है, वही शिक्षा हो जाती है। तो आगे वही है कि अतः शिक्षा क्या है, व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में हमें आर्य सत्य देने वाली और अच्छे मार्ग यानी सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली क्या है, एक तरह की क्रिया है। तो ये हमारा हो गया बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे इसी में लिखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग को सभी भागों में श्रेष्ठ कहा है। इस मार्ग पर चलने के लिए सील, समाधि और प्रज्ञा प्राप्त करना जरूरी है। सील पाप कर्मों एवं तृष्णा का निरोध है। समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता है। प्रज्ञा अविद्या का नाश है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, समाधि में और सम्यक दृष्टि तथा सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्भूत पाए जाते हैं। इस प्रकार से शिक्षा अष्टांग मार्ग का अनुशीलन है जिससे व्यक्ति अरहत की प्राप्ति करता है। तो इस चीज़ को देखिए, समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा अष्टांग मार्ग की बात वही की थी, तो महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग बताए थे उस अष्टांग मार्ग को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को इस अष्टांग मार्ग पर चलना है तो उसके अंदर 3 चीज़ों का जो है समावेश होना चाहिए, नहीं उसे 3 चीज़ों को प्राप्त करना जरूरी होता है। क्या क्या, सील, समाधि और प्रज्ञा। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, सील होता है पापों और कर्मों एवं तृष्णा का विरोध यानी निरोध। समाधि क्या होती है, कुशल चित्त की एकाग्रता यानी हम जिसे साधना कहते हैं। प्रज्ञा का क्या होता है, अविद्या का नाश होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें जो प्राप्त कर लेता है वो अष्टांग मार्ग की तरफ चल पड़ता है। अब यहाँ पर जो 8 अष्टांग मार्ग हैं उसमें ये देखिए 8 अष्टांग मार्ग का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। तो अगर आपको याद नहीं आया है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है वो प्रज्ञा के अंतर्भूत पाए जाते हैं। उसके अलावा बाकी जो 6 बचे हैं वो आपके समाधि के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर आपको नाम याद है तो आप 6 समाधि में लिख दीजिएगा कि 6 अष्टांग मार्ग समाधि में सम्मिलित होते हैं और बाकी जो 2 हैं वो आपके प्रज्ञा में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आगे वही चीज़ है कि इस प्रकार से जो शिक्षा है वो क्या है, अष्टांग मार्ग का अनुशीलन है, यानी उसी के अनुरूप काम करती है। और इसके फलस्वरूप जो व्यक्ति है वो क्या प्राप्त करता है, अरहत की प्राप्ति करता है, योग्यता की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका शिक्षा का अर्थ। अब इसी में दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य।
क्योंकि शैक्षिक अर्हता में दोनों पॉइंट हम लिखेंगे, शिक्षा का अर्थ क्या होगा और शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे। तो लिखेंगे कि बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो बौद्ध शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य सम्यक विकास कहा जा सकता है। व्यक्ति के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये तीनों पक्ष सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के अष्टांग मार्ग में मिलते हैं। इन मार्गों में व्यक्तिक और सामाजिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। ऐसी दशा में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। तो देखिए, इसको सिंपल भाषा में आप ये बस लिख दीजिएगा कि जो बौद्ध शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य, वो है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो कोई भी व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें 3 पक्ष शामिल होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और ये तीनों जो पक्ष होते हैं वो आपके अष्टांग मार्ग में मिलते हैं। तो वही चीज़ कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसे अष्टांग मार्ग में मतलब अष्टांग मार्ग को प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध शिक्षा है उसका एक प्रमुख लक्ष्य क्या होगा, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, क्योंकि अष्टांग मार्ग के फलस्वरूप व्यक्ति जो है अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है या करता है। दूसरा है अच्छे आचरण का विकास। तो बौद्ध धर्म की सभी तकनीकें अच्छे आचरण को विकसित करने के लिए दिशा प्रदान करती हैं, जो शिक्षा की एक अच्छी प्रणाली का सार भी है। बौद्ध धर्म के अनुसार उचित ज्ञान, उचित प्रयोजन और उचित वाणी के फलस्वरूप ही उचित कर्म होता है। और बौद्ध शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक एवं आचरणिक विकास करना कहा जाता है। यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार जो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है वो है अच्छे आचरण का विकास करना। यानी बौद्ध धर्म में हमेशा एक अच्छे आचरण को विकसित करने की बात कही गई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा के माध्यम से हम जो है अच्छे आचरण का विकास कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति में जो है उचित ज्ञान का समावेश कर सकते हैं, उससे उचित प्रयोजन और उचित वाणी के बारे में समझा सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति जो है जो भी कर्म करता है वो कैसा कर्म होता है, वो एक अच्छा कर्म होता है, उचित कर्म होता है। और उससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो है जो आचरण होता है वो उत्तम होता है, उसकी जो नैतिक आचरण होता है वो भी उत्तम होता है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य होगा वो क्या होगा बौद्ध धर्म के अंतर्गत, कि व्यक्ति का नैतिक और आचरणिक विकास भी किया जाए। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है शारीरिक विकास। तो भगवान बुद्ध ने शरीर को स्वस्थ रखने पर बल दिया है। उनकी दृष्टि से शरीर स्वस्थ होने पर मनुष्य शारीरिक दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य शारीरिक विकास करना भी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है, न धर्म न कर्म। यानी गौतम बुद्ध ने जो है स्वास्थ्य पे जो है ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का शरीर अगर स्वस्थ है तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। यानी वो उसका जो धर्म अच्छा होता है, उसका कर्म अच्छा हो जाता है, उसकी सोच अच्छी होती है अगर शरीर सही है तो उन्होंने कहीं ना कहीं शारीरिक दुखों से मुक्ति पर ज़्यादा जोर दिया था। और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि इंसान को स्वस्थ शरीर रखना चाहिए, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के व्यक्ति कुछ भी विकास नहीं कर सकता, ना तो अपने धर्म में अच्छा हो सकता है, ना तो कर्म में अच्छा हो सकता है। तो चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक विकास एवं संस्कृति का संरक्षण। तो बौद्ध धर्म के प्रचार से भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म को संस्कृति का अंग मानते हैं। उनकी दृष्टि से संस्कृति के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण हो सकता है। मानव संस्कृतियों के ज्ञान द्वारा ही वास्तविक ज्ञान की खोज कर सकता है और वास्तविक धर्म का पालन कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विकास करना और मानव संस्कृति का संरक्षण करना भी है। तो जो बौद्ध धर्म है वो हमेशा से भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म ये मानता है कि जो है वो बौद्ध धर्म संस्कृति का ही एक अंग है। अगर संस्कृति का अगर हम बचाते हैं तो हमारा जो धर्म है वो भी बचा रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि जो है धर्म, जो हमारी कल्चर है, जो हमारा संस्कृति है, उसको बचाया जाए, क्योंकि ऐसा करने से धर्म भी हमारा बचा रहेगा। तो एक शिक्षा का उद्देश्य ये भी था कि जो मानव संस्कृति है उसको शिक्षा के द्वारा आगे भी पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, और हमेशा जो है कहीं ना कहीं संस्कृति को फॉलो किया जाए। उससे क्या होगा, हमारा धर्म भी बचा रहेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म हमेशा से संस्कृति का एक अभूतपूर्व भाग रहा है। पांचवा हमारा है सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत लिखेंगे बौद्ध धर्म सामाजिक आचार विचार की शिक्षा देता है। अतः बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य लोगों में सामाजिक योग्यता एवं कुशलता का विकास करना भी है। यानी बौद्ध धर्म जो है हमेशा ये मानता है कि अगर आप समाज में हैं तो एक दूसरे
तक अपनी बात पहुंचानी जरूरी है। और बौद्ध धर्म जो है इसीलिए सामाजिक आचार विचार की भी शिक्षा देता है, ताकि एक दूसरे के से बात करते हुए ही आप धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों में सामाजिक योग्यता और कुशलता का विकास हो और लोग जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाएं, उनकी आचार विचार की जो प्रक्रिया है वो बनी रहे। छठा है निर्वाण की प्राप्ति। तो बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का तात्पर्य है अनंत शांति से है, जिसमें तृष्णा, काम, भोग, क्लेश, दुख की शांति हो जाती है तथा अनंत सुख यानी आनंद की अनुभूति होती है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध मनुष्यों को 4 आर्य सत्यों के ज्ञान एवं आर्य अष्टांग मार्ग तथा त्रिरत्न के पालन का उपदेश देते हैं। अतएव निर्वाण या दुख का नाश और सुख की प्राप्ति बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। यानी निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बौद्ध शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति भी थी। निर्वाण का जो मतलब है वो ये कि इंसान किसी भी तरह के क्रोध, गुस्सा, भोग, काम, क्लेश, दुख इन सबसे दूर हो जाए और अनंत सुख जो है वो प्राप्त करे, यानी मोक्ष की प्राप्ति करे। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध जी ने मनुष्यों को ये कहा कि जो उन्होंने 4 आर्य सत्य के ज्ञान दिए थे और 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे और जो त्रिरत्न दिए थे, उन्होंने कहा था कि मनुष्यों को ये इन सारे उपदेशों को जो है पालन करना चाहिए। और अतः हम यहाँ पे लास्ट में यही कह सकते हैं कि जो निर्माण या दुख का नाश जो है और सुख की जो प्राप्ति है वो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है और यही होता है। तो आप इस तरह से अपना जो है शैक्षिक निहितार्थ लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में लिखने की, तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।